जब उज्जैन में भगवान शिव की भक्ति अपने चरम पर थी, उसी समय एक राक्षस अपने अत्याचारों से पूरी धरती को भयभीत कर रहा था। उसका नाम था दूषण। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। उसी वरदान के बल पर उसका अहंकार आसमान छूने लगा। उसे लगने लगा कि अब उसे कोई हरा नहीं सकता। दूसरी तरफ वे राजा भी उज्जैन को घेरे बैठे थे, जो चिंतामणि पाने के लिए युद्ध करना चाहते थे। यानी उज्जैन एक साथ कई संकटों से घिर गया। सामने दूषण की सेना थी, पूरे नगर पर भय का साया मंडरा रहा था। लेकिन इसी बीच कोई एक चीज नहीं टूटी, तो वो थी भक्तों का विश्वास। राजा चंद्रसेन शिवलिंग के सामने बैठे प्रार्थना कर रहे थे। श्रीकर जैसे भक्त आंखें बंद करके शिव को याद कर रहे थे। दूषण अपने वरदान पर इतना घमंड में चूर था कि उसे लगा कोई सामना नहीं कर पाएगा। उसने भक्तों से कहा कि शिव तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, लेकिन भक्तों का विश्वास डगमगाया नहीं था। उन्हें भरोसा था कि शिव साथ नहीं छोड़ेंगे। और तभी अचानक पूरा वातावरण बदल गया। आसमान काले बादलों से भर गया, तेज हवाएं चलने लगी, धरती कांपने लगी। ऐसा लगा कि मानो पूरी प्रकृति किसी असाधारण घटना की साक्षी बनने वाली है। दूषण उसकी सेना को समझ पाते उससे पहले भूमि फट गई। उस फटी हुई धरती से ऐसा प्रकाश निकला जिसकी चमक के सामने सूर्य का तेज भी फीका पड़ जाए। कुछ क्षणों के लिए हर व्यक्ति की आंखें चौंधिया गई। दूषण की सेना पीछे हटने लगी। जिन सैनिकों के हाथों में कुछ देर पहले हथियार थे, उनके हाथ डर से कांपने लगे। और फिर उस दिव्य प्रकाश के मध्य शिव खुद प्रकट हो गए। लेकिन इस बार वे कैलाश पर विराजमान भोलेनाथ नहीं थे, वे महाकाल थे, कालों के काल। उनका रूप इतना विराट था कि उसे शब्दों में बांधना कठिन था। उनकी आंखों में अग्नि थी, चेहरे पर प्रचंड तेज था। उनके स्वर में प्रलय की गर्जना थी। ऐसा लग रहा था कि मानो स्वयं समय उनके चरणों में खड़ा है। दूषण का सारा घमंड पल भर में टूट गया। जिसने कभी किसी से डरना नहीं सीखा, वो भय से कांप उठा। भगवान शिव ने एक प्रचंड हुंकार भरी और पूरा आकाश गूंजा। उस हुंकार में ऐसी शक्ति की दूषण की सेना तिनकों की तरह बिखर गई। उसी क्षण दूषण की सारी शक्ति समाप्त हुई। उसका वरदान, उसका अभिमान, उसका आतंक, सब कुछ महाकाल के सामने अर्थहीन हुआ। जिस राक्षस को लग रहा था कि वो धर्म को मिटा देगा, उसके स्वयं का अस्तित्व मिटने वाला था। अगले ही पल भगवान शिव ने दिव्य क्रोध से दूषण का अंत कर दिया। उसकी विशाल सेना भी नष्ट हो गई। कुछ क्षण पहले जो राक्षस पूरे उज्जैन नगरी को मिटाने निकला था, उसका नामो निशान तक समाप्त हो गया। चारों तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। लोगों की आंख में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं बल्कि आनंद और कृतज्ञता के। उन्होंने आंखों के सामने देखा कि उनके भगवान उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं आए। यही वो क्षण था जिसने भगवान शिव को महाकाल के रूप में स्थापित किया, क्योंकि उस दिन सिर्फ एक राक्षस का वध नहीं हुआ, बल्कि ये साबित किया कि जब भक्त सच्चे मन से पुकारते हैं तो महादेव केवल सुनते नहीं, स्वयं चले आते हैं।